हाय फ्रेंड्स, आपको पता है शेयर मार्केट में हर कोई पैसा बनाने के लिए आता है, लेकिन 50% से ज्यादा लोग फिर भी घाटा ही उठाते हैं, लॉस ही बुक करते हैं। और उसकी रीजन पता है क्या है? बहुत सिंपल सा रीजन है कि वो लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते। वो खटाखट योजना के चक्कर में पड़े रहते हैं और इसलिए घाटा उठाते हैं। दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पे वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं जिंदगी भर के लिए, तो बहुत जरूरी है अच्छे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को पहचानना जिनका बिजनेस मॉडल जबरदस्त हो, और साथ में लॉन्ग टर्म के लिए राइट प्राइस पर इन्वेस्ट करना। इतनी सी एक्टिविटी से आप एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो तेजी से गिरते हैं स्टॉक मार्केट में आपको अंडरवैल्यूड स्टॉक्स के तौर पे बहुत अच्छा मौका देने वाले हैं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल एंड वेरी इंसाइटफुल वीडियो ऑन सागरनॉमिक्स। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और बहुत से मित्र लाइक करके लिखते भी हैं, सर हमने लाइक कर दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली वीडियो मिल नहीं पाएगी आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी रिसर्च बेस्ड वीडियो आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। और पहला स्टॉक जो है हमारे स्क्रीन पर वो हम लोग लेने वाले हैं। तो पहला स्टॉक है दोस्तों आपके स्क्रीन पर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, अब स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को क्यों लिया और क्या वजह रही, तो सबसे पहली नजर इस कंपनी के बैकग्राउंड पे डालते हैं और अभी रिसेंटली जो एक खबर आई है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि स्टार हेल्थ जो है उसमें अभी डेटा ब्रीच हुआ था। और वो डेटा ब्रीच क्या हुआ था? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हैक लेड टू पर्सनल data of 31 million customers being compromised. ओके, दैट मीन्स करीब 3 करोड़ 10 लाख लोगों का जो डेटा है वो स्टार हेल्थ की आईटी सिक्योरिटी की गलती से, उनकी नेग्लिजेंस से पब्लिकली लीक हो गया है। तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में इसका बहुत तेजी से असर देखने को मिला। और कंपनी के बिजनेस मॉडल में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने के बावजूद भी मार्केट ने इसे बहुत ज्यादा पनिश कर दिया। आप देख सकते हैं कि प्राइस डाउन हो गई 637 से लेके और 515 पर, सिर्फ एक न्यूज के चलते। तो क्या बिजनेस खराब है कंपनी का, वो भी अभी देख लेते हैं। लेकिन पहले ये देखें कि इस खबर में क्या क्या और छुपा हुआ है। तो दूसरी चीज ये है दोस्तों कि जिस व्यक्ति ने, जिस साइबर अटैकर ने या क्रिमिनल ने ये डेटा चुराया, उसने $68,000 मांगे रैंसम के लिए। इतना बड़ा अमाउंट, मतलब कि ये डेटा वापस से देने के लिए इतना पैसा मांगा। और नहीं तो वो ब्लैकमेल कर, मतलब कहते हैं ब्लैकमेल करने के लिए इतना पैसा मांगा। तो ये एक समस्या थी। लेकिन इन्होंने, कंपनी ने उसके बाद में इस पे तहकीकात करी, सारा सब कुछ काम किया। तो कंपनी ने एकदम सही स्टेप्स ली है अपनी सिक्योरिटी को और अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए। लेकिन क्या आप लोग सही स्टेप लेते हैं अपने बिजनेस, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए, एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन का पोर्टफोलियो बनाने के लिए? यहां दोस्तों आज थोड़ा सा गुस्से में भी हूं मैं। एक चीज आपको बताना चाहूंगा और वो आपको जरूर देखनी चाहिए। यहां आप साफ तौर पे देख सकते हैं बहुत से लोग अलग अलग टाइप के कमेंट्स लिखते हैं, लेकिन एक महाशय कमेंट लिखते हैं यहां पे, तुम भी वो ही हो बक बक करने वाले। दोस्तों, ये आपने कमेंट देखा ना आपने, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये कौन लोग हैं और कहां से आते हैं ये लोग? ये लोग वो हैं क्या जिनको रातों रात खटाखट योजना के अंदर तुरंत इमीडिएटली लाभ कमाने के मौके मिल जाए? या ये वो लोग हैं जो करोड़पति बनना चाहते हैं एक ही रात के अंदर? और या फिर ये वो लोग हैं जिनको कि 15-15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में फ्री में डाल दिए जाए? दोस्तों, आप जाके चेक करना, इनकी जो कुंडली है उसके अंदर शनि डेफिनेटली गड़बड़ मिलेगा। 8th या 12th हाउस से कनेक्शन बनाता हुआ मिलेगा, क्योंकि ये लोग मेहनत नहीं करना चाहते। ऐसे सभी लोगों से जो मेहनत नहीं करना चाहते, सीखना नहीं चाहते, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हजारों चैनल है जिन पे आप जा सकते हैं, जहां पर आपको दुनिया भर की टिप्स मिलेगी, ट्रिक्स मिलेगी। वैसे टिप तो होटल में मिलती है, पर आपको वहां भी मिल जाएगी, आप आराम से जाकर के टिप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चैनल
कौन सा चैनल? ये चैनल सिर्फ और सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए, जो लंबे समय के लिए, जिंदगी भर के लिए अच्छे स्टॉक्स को पहचान के और उनमें एक वेल्थ क्रिएशन करके लाइफ लॉन्ग अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। सो आप समझ गए होंगे। अगर आपको चमत्कारों की जरूरत है तो चमत्कारी बाबा और संत फकीर बहुत मिलेंगे आपको, आप जाके देख सकते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी नहीं बताएगा आपको, कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि स्टॉक प्राइस कल कितने बजे, कौन सा प्राइस कितने पे खुलेगा, कौन सी स्क्रिप्ट कितने पे बंद होगी, कोई नहीं बताएगा। लेकिन ये मान करके चलिए कि लंबे समय में अच्छे स्टॉक्स हमेशा अच्छा रिटर्न देते हैं, ये तय है, अगर आप 5 से 10 साल या उससे ज्यादा का पीरियड लेके चल रहे हैं। वापस आते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पे, और यहां हम ये देखते हैं कि क्या बिजनेस में कहीं कोई दिक्कत है, तो बिजनेस में दिक्कत नहीं है। 512 रुपए के आसपास की स्टॉक प्राइस चल रही है, और आप देख सकते हैं 30,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ प्राइस, मतलब कंपनी अच्छी खासी बड़ी कंपनी है। दूसरा, आपने देखा कि अगर कभी भी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की बात होती है तो सबसे पहले 3 स्टेप्स जरूरी होती है। पहला होता है आपका इमरजेंसी फंड बनाना, दूसरा होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस लेना, और तीसरा होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस लेना। तो हेल्थ इंश्योरेंस हर व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है, खासतौर पे फैमिली कवर लेना। कैसे लेना है, क्या लेना है, उसके ऊपर हम कभी बाद में बात करेंगे, आप चाहेंगे तो जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा। बट हेल्थ इंश्योरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनीबडीज फाइनेंशियल लाइफ। चलिए, सो ये इसका मतलब ये कंपनी उस बिजनेस में है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, तो इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा बनी रहने वाली है। बिजनेस वाइज बात करें, 35 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जो कि इंडस्ट्री के पीई रेशियो से करीब करीब 8 पॉइंट कम है। इसका मतलब ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है साफ तौर पे। इस बात की पुष्टि जो है वो कंफर्मेशन हो जाती है आपकी पैग रेशियो से, जो भी 1 से कम है। तो दोस्तों ये साफ तौर पे अंडर वैल्यूड है। इस स्टॉक को बेवजह सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की वजह से जरूरत से ज्यादा पैनिक रिएक्शन करके पनिश किया गया है, इसको नीचे ले जाया गया है। बिजनेस में ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि देखिए ROC 17 से ऊपर है तो बिल्कुल परफेक्ट है, ROE 14 से ऊपर है वो भी बिल्कुल बढ़िया है, कहीं इसमें कोई शंका नहीं है। प्लेजिंग कुछ है नहीं, प्रोमोटर्स के पास 57 है, पित्रोस की स्कोर 7 है। आप ही बता दीजिए मुझे कि इनमें से कौन सा नंबर जो मैंने बताया है वो आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं है। अभी तक के सारे फैक्टर्स इसके ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मेरे बोलते ही जाकर के आप स्टॉक मार्केट से ये खरीद लें। नहीं, ये एजुकेशनल वीडियो है और आप सिर्फ और सिर्फ सीखने के हिसाब से वीडियो को देख के अपना एनालिसिस करके फिर अपना डिसीजन लिया कीजिए। चलिए अभी हम बात करते हैं आगे। तो देखिए, जहां हम बात कर रहे हैं कि ये कंपनी करती क्या है, जाहिर सी बात है ये हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज के अंदर मार्केट लीडर है, एक तरह से लीडरशिप है इसकी। और इसको कहां से बिजनेस आता है, क्या आता है, तो देखिए सीधी बात है दोस्तों, इसका 31% पैसा जो आता है वो आता है हेल्थ इंश्योरेंस से, और करीब 55% आता है इसका रिटेल हेल्थ से। अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल एजेंट जो है 80% है इनका जो चैनल मिक्स है जिससे ये सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। बैंक इंश्योरेंस वाले जो होते हैं 8% है, कॉर्पोरेट से 5%, और डिजिटल यानी ऑनलाइन मोड से इनका 7% आता है। तो कहने का मतलब है चाहे LIC हो, चाहे GIC हो, चाहे कोई सी भी हो, उन सब में एजेंट्स का नेटवर्क बहुत पावरफुल होता है। तो इस तरह से कंपनी जबरदस्त है। अब बात आती है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो बेसिकली आपका क्या होता है कि किसी भी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में से एक होता है, और अगर इसको और इसकी मिनिमम थ्रेशोल्ड होती है 1.5। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 1.5 से ऊपर होना चाहिए, जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो स्टार हेल्थ के केस में कितना है ये है 2.29, विच इज वेरी सेफ। आई शुड से कि जो आपकी बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो आपकी बजाज से संबंधित जितनी भी कंपनीज है उनमें भी, या ICICI प्रूडेंशियल को ले लीजिए, उन सब के हिसाब से भी ये सॉल्वेंसी रेशियो इज रियली गुड। ICICI लोम्बार्ड का भी चेक कर सकते हैं आप, उस हिसाब से दिस इज रियली गुड। ठीक है, सो कंपनी फाइनेंशियली ठीक है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें ऐसी नहीं है। और देखिए स्टॉक प्राइस में कितनी जबरदस्त तरीके से गिरावट आई है, और वो आप देख सकते हैं। इसकी वजह सीधी एक ही है कि इसको जबरदस्ती मार्केट में गिराया गया है, बट अब ये अंडर वैल्यूड और अट्रैक्टिव हो चुका है साफ तौर पर। अच्छा दोस्तों, अगर आप जैसे सॉल्वेंसी रेशियो या इससे संबंधित बहुत सारी फंडामेंटल्स के बारे में जानना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको रेगुलरली इंफॉर्मेशन मिलती रहे स्टॉक मार्केट के बारे में, टिप्स नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपको मिलता रहे जो आमतौर पे पब्लिक को नहीं मिलता है, तो दोस्तों आपको हमारी मेंबरशिप जरूर ट्राई करनी चाहिए। नीचे ज्वाइन बटन है इसी वीडियो के, उस पर क्लिक करिए, वहां एक वीडियो नजर आएगा, उस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, समझिए, और फिर ज्वाइन करिए
हमारी मेंबरशिप, जहां स्टॉक ऑफ द मंथ भी मिलेगा आपको श्रेष्ठ मेंबरशिप में, और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, रिसर्च बेस्ड कंटेंट जो मैं और मेरी टीम आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो खासतौर पे आप अगर ज्वाइन करते हो तो आप पता पड़ता है कि आप सीरियस इन्वेस्टर हैं, उन लोगों की जैसे नहीं है जो कुछ भी आकर के लिख जाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को करोड़पति बनना है, बनिए जाकर के। बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर देम। चलिए वापस आते हैं हम लोग और देखते हैं कि स्टार हेल्थ में और कौन सी खास बात है। यहां आप देख सकते हैं कि मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक जो चीज बताऊंगा वो ये है कि देखिए इन पे शेयर होल्डिंग रेशियो को देखिए आप, यहां आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इसमें 50% से ऊपर तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कितना जबरदस्त इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। ये 9% पे हुआ करते थे FIAs पहले, और अब ये बढ़कर के कितना हो गया जी, ये मतलब 9.91% से 35% तक पहुंचे थे ये। और उसके बाद में क्योंकि मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट हुआ था तो भी ये 17% पर अभी भी मौजूद है, यानी 17% अभी भी FIAs के पास है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको भी ये है कि वो इसको पूरा सेल नहीं करना चाहते। अगर DIIs की बात करें तो DIIs ने इनका पहले अच्छी खासी होल्डिंग थी, फिर इन्होंने 1% होल्डिंग पे लेके आ गए थे ये, ठीक है, 23 में। उसके बाद से जब देखिए जब से खराब न्यूज आई है तब से इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। आप जैसे लोग क्या करते हैं, या हमारे जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही मार्केट में कोई गलत न्यूज आई, बेच दो शेयर, बेच दो बेच दो बेच दो। अरे वही तो मौका होता है शेयर को सही प्राइस पर खरीदने का। चलिए अभी हम बात करते हैं दूसरी कंपनी की, और दूसरी कंपनी जो है वो दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, हैप्पीएस्ट माइंड्स। 769 रुपीज की कंपनी है। अब मैं आपको बताऊं कि पहले तो इसका लॉजिक बताता हूं कि हमने क्यों लिया है, और थोड़ा सा शॉर्ट में रखेंगे अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट हाँ, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं क्यों लिया है इसको, क्या कंसिडरेशन है, बिजनेस पे भी बात करेंगे, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड की एक सबसे बड़ी खास बात है, और वो खास बात है ये। तो यहां पर आप देख सकते हैं खासतौर पे दोस्तों कि ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो ये कह रही है कि फ्रॉम कॉम्पिटिटर टू कोलैबोरेटर्स, दैट मींस इंडियन आईटी कंपनीज फाइंड अपॉर्चुनिटी इन जीसीसी थ्रेट्स। अब पहले आप इसको जरा समझ लीजिए, जीसीसी थ्रेट क्या है? ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स। तो अधिकतर जो कंपनीज थी जो पहले इंडिया के बाहर से यहां पर सिर्फ अपना बैकग्राउंड का बिजनेस देती थी, छोटा मोटा कॉल सेंटर टाइप का, वो सारी कंपनीज अपने मेजर ऑफिसेज यहां खोल रहे हैं। और यही वजह है कि इन कंपनीज का बिजनेस जो इन्फोसिस के पास या TCS के पास जाता था, अब ये कंपनीज कह रही है कि हमने तो इंडिया में अपना ऑफिस खोल लिया, तो हम खुद ही डायरेक्ट IT के लोगों को इकट्ठा करके और खुद ही अपना काम कर लेंगे, हमें जरूरत ही नहीं IT कंपनीज की। तो इस तरह से IT इंडस्ट्री के लिए GCCs बहुत बड़ी थ्रेट बन चुके हैं। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड और सेकेंडली है कोफोर्ज, कुछ हद तक ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसे मामले में अपॉर्चुनिटी ढूंढती है, और इन्होंने क्या कहा है कि हम ना GCC को बनाने में मदद करेंगे, और जो कंपनी GCC यहां डेवलप करेगी उनके साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि उन GCCs में काम करने से हमें उन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की दुनिया भर में जो बिजनेस है उस सब की एक्सेस मिल जाएगी, सबका हमें फायदा मिल सकता है। तो यह है इनोवेटिव सोच, आगे की सोच। तो आप समझ गए हैप्पीएस्ट माइंड्स की 10 साल की प्लानिंग को लेकर के फिर मैंने ये बिजनेस इसको इसमें इंक्लूड किया है। अब फटाफट से देखते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड्स के नंबर्स क्या है। आपको ये लॉजिक बहुत जरूरी है समझना जो मैंने बताया है कि व्हाई दिस कंपनी इज बीइंग सेलेक्टेड। ठीक है, क्वालिटेटिव से ज्यादा क्वांटिटेटिव से ज्यादा क्वालिटेटिव आपका रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए देखें तो 769 की प्राइस पर चल रही है, 11,000 करोड़ रुपए की IT कंपनी है, मिड साइज IT कंपनी है, और आप ये देखेंगे कि इसमें 21 का ROE दिया है इसने, 21 का, यानी अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में डाल के रखते हैं तो जितना पैसा 7 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे मिलने वाला था उतना इस कंपनी ने 1 साल में दिया है। ऐसे गणित मार के चलिए, ठीक है, अगर क्योंकि वो 3% देते रहते हैं सालाना उस हिसाब से। अच्छा, इसमें मैंने कंपाउंडिंग नहीं लिया है, सो जस्ट टू क्लैरिफाई। देन इंडस्ट्री पी के हिसाब से भी ये लगभग उसी रेंज में है। अगर आप देखेंगे सेल्स की ग्रोथ 20% है, प्रॉफिट की उससे डबल से भी ज्यादा है। पित्रोस की स्कोर में इसको पासिंग मार्क्स मिले हैं, और यदि आप देखो तो यहां स्टॉक प्राइस में फिर वही कहानी नजर आ रही है कि लगातार डाउन जा रही है स्टॉक प्राइस, और ये लोअर लोज बनाते आ रहे हैं, और इसी से ये कंपनी हो गई है अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अवेलेबल। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे ओवरऑल बिजनेस के हिसाब से कंपनी करती क्या है, तो कंपनी का आपको पता ही है कि IT कंपनी है, और ये बेसिकली IP एंड डोमेन एक्सपर्टाइज, इसमें इसका खास रोल है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, टेस्टिंग, कंसल्टेंसी। लेकिन जो चीज इन्होंने नहीं लिखी है इसके अंदर वो है GCC से इनका टाई अप।
ठीक है। सो वो अपॉर्चुनिटी को ये जरूर एनकैश करना चाहेंगी। सो दोस्तों ये ओवरऑल दो स्टॉक्स हैं जिनके बारे में बात की है। इसकी भी एक बार पैटर्न देख लेते हैं हम लोग। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखें तो देखिए यहां पर FII जो है वो 6% से लगातार मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन करीब 5-6% बना के रखे हुए हैं उन्होंने। और DIIs 1% से शुरू हुए थे, 1.26% मिनिमम रखा और आज की तारीख में उनके पास में 4 गुना यानी 4% शेयर होल्डिंग है। और प्रोमोटर्स के पास फुल्ली कंट्रोलेबल बिजनेस स्टेक है, तो कोई इनकी जो पॉलिसीज है उनको चैलेंज करने के लिए बाहर का प्रमोटर नहीं आ सकता। नेक्स्ट ये देखिए कि सेल्स की ग्रोथ एकदम कंसिस्टेंट है, प्रॉफिट की ग्रोथ कंसिस्टेंट है, बट स्टॉक प्राइस पिछले 3 साल में -15% है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, 20% से हमेशा ज्यादा रही हुई है। इसका मतलब यह है कि जब ROE आपकी ज्यादा है और उसके बावजूद भी अगर स्टॉक प्राइस आपकी माइनस में चल रही है तो स्टॉक बन जाता है साफ तौर पे अंडर वैल्यूड। सो दोस्तों ये दोनों स्टॉक्स हैं जिनको आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है और मैं चाहता हूं आप इसको इसी स्पिरिट में ले, अपना एनालिसिस करके खुद अपना डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों आज इतना ही। वीडियो को लाइक किया, अगर नहीं किया है तो लाइक कीजिए। बहुत सारे दोस्त जो लिखते हैं हमने लाइक किया है, उन्हीं के साथ में उन्हीं का हिस्सा बनिए और मेरे अच्छे दोस्त बनिए। और शेयर जरूर करिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा कंटेंट शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं पुण्य भी मिलने वाला है, ये मान के चलिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए। इन सब के लिए इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलता हूं और इस वीडियो दिवाली से अगली दिवाली तक स्टॉक मार्केट में कैसे हम मैक्सिमम कर सकते हैं रिटर्न, उस पर चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में। सो आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। अगेन आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली। जय हिंद।